दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख दो कि बाजार के क्लोज होने के समय यहाँ पे अपर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने अंत में खरीदारी की है। वैसे दिन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। यहाँ पे कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ कुछ और ऐसी कंपनियों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगातार कमेंट्स भी आते हैं कि कुछ और ऐसी कंपनी बताए सुजलॉन जैसी जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है, तो उनके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो एक तरह से देखे तो काफ़ी कम प्राइस में अभी भी स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि 2008 के पहले स्टॉक 400 के आसपास था, उस समय जब किसी को विंड एनर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो क्या ये आने वाले समय में उससे शानदार रिटर्न हमें दे सकता है, यानी 400 को क्रॉस करके कुछ नई हाई बना सकता है, क्या ये 4 डिजिट में भी जा सकता है? इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो अभी लगभग 3:15 का टाइम है, अभी बाजार शुरू है। स्टॉक की शुरुआत आज 23.60 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 23.25 के आसपास थी। कल देखा था कि अपर सर्किट लगा था और जो लो है वो 23.15 का है। तो आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके पीछे वजह है कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन जो हाई है वो देख सकते हो कि 24.40 का है, जहाँ पे आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी बाजार शुरू हो सकता है कि सर्किट खुले। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 3 बजे के पहले ही 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है सुजलॉन एनर्जी और नंबर 1 पे जेपी पावर है। जेपी पावर भी कमाल कर रहा है। आप देख सकते हो कि जेपी पावर 2 डिजिट में आ चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। अगर आपको जेपी पावर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी आज हमने वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख सकते हो। जेपी पावर की सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, आगे की क्या संभावना है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 240% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें तो इसने 611% का बम्पर रिटर्न दिया है हमें, काफ़ी ज़बरदस्त, क्योंकि कोरोना काल में ये स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें 160% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें स्टॉक ने 65% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है, लगातार बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे देखो कि कल ऑलरेडी इस खबर को हमने डिस्कस भी किया कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है अगस्त महीने में। अगर आप देखें तो 50 करोड़ के सुजलॉन एनर्जी के शेयर खरीदे म्यूचुअल फंड्स ने और ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो ये जो होल्डिंग बढ़ी है वो 357% बढ़ी है, यानी बहुत भारी निवेश किया है म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में। पिछले काफ़ी समय से सुजलॉन में इतना बड़ा म्यूचुअल फंड का निवेश नहीं आता, लेकिन इस बार अगस्त महीने में देखें तो बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। जुलाई तक म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 14.09 करोड़ के आसपास थी, वो देख सकते हो कि अगस्त में 64.71 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो बहुत भारी निवेश हुआ है, स्पेशली बंधन बैंक की तरफ से जो उनके अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है। तो देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी इस समय है सुजलॉन में वो करीब 1567 करोड़ के आसपास, जो बहुत भारी अमाउंट है। अब कुछ ऐसे और स्टॉक भी है जिन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है सुजलॉन जैसा ही। तो इस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर जुपिटर वैगन्स दिखाई देगा, जिसने 306% का बम्पर रिटर्न दिया है और लगातार काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे। पिछले 2-3 सालों से लगातार रिटर्न बेहतर बना हुआ है। नंबर 2 पे आपको सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगी, जिसने 204% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और काफ़ी शानदार रिटर्न है। और तीसरे नंबर पे अगर आपको देखें तो यहाँ पे टेलर मेड दिखाई देगा, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और इसका रिटर्न देखें अगर आप तो 189% के आसपास है। इसके आगे देखें तो सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई देगा, जिसने 131% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर इसके अलावा देखें तो आपको इंटेग्रा एनर्जी इंजीनियरिंग दिखाई देगा, जिसका 113% का पॉजिटिव रिटर्न है। फिर इसके बाद सेट इंडस्ट्रीज, जिसने 105% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जिसने 97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा लेंसर कंटेनर लाइंस, जिसका 97% का पॉजिटिव रिटर्न है। और इसके अलावा रेमके इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने 91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। विमटा लैब्स, जिसने 80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओरिएंट पावर, जिसका 73% का पॉजिटिव रिटर्न है।
इसके अलावा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक जिसने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ग्रेविटा इंडिया 64% का पॉजिटिव रिटर्न है, और भारत बिजली 59% का पॉजिटिव रिटर्न है, और मफिन फाइनेंस जिसने करीब 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ये कुछ ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर है जिनमें आप दाव लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, देख सकते हो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से 14 सितंबर को लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि विश्व के 30% जो देश है वो 50% इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो वो खुद कर रहे हैं उसमें ग्रीन एनर्जी का योगदान है। यानी 50% उनके जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ग्रीन एनर्जी का योगदान है। ऐसे 30% कंट्रीज है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो चुका है। विश्व अब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होने वाला जा रहा है और आने वाले समय इसमें तेज़ी और आएगी। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि बहुत सारे देश अब अपने यहाँ पे जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इस मामले में अभी बहुत पीछे है। अभी देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हमारे इंडिया के वो मात्र 12.3% का ही योगदान है टोटल, जबकि बाकी सारा का सारा अभी भी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर है। ऐसे में आने वाले समय में अभी इसमें और तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 122 गीगावाट के आसपास है 2023 फरवरी तक। तो ये देख सकते हो कि अभी इंडिया को बहुत कुछ करना और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए तो बहुत बड़ा रोल दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। ऐसे में आप देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट दूसरी अपडेट निकल कर आई है, इंडिया आने वाले समय में लीडर बनेगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। यानी हमारे जो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय सरकार ने जिस तरह से अपना सेट कर दिया है गोल 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, और ये हम करके रहेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक तरफ तो इस समय सिर्फ 12% का आसपास ही ग्रीन एनर्जी का योगदान है, इसको 50% तक पहुंचाना है। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी, सरकार की तरफ से बहुत सारा सहयोग दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है और शेयरों की प्राइस रॉकेट की गति से दौड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से 14 सितंबर को जो लेटेस्ट बयान दिया गया है कि इंडिया ग्लोबल रोल अदा करेगा पूरे विश्व के अंदर। और यहाँ पे आप जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया है, इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाएगा और इसके लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको पानी के माध्यम से गुजार के ये हमें नया फ्यूल मिलेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो बड़ा अपडेट है ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय इस सेक्टर में एक शानदार तेजी आएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी करें। अभी तो शुरुआत हुई है, आप ये देख ही सकते हो कि सिर्फ 12% का योगदान है ग्रीन एनर्जी का, इसको 50% तक पहुँचाना है। तो बहुत सारे इसमें आप देखें तो नए मोड आने वाले हैं और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और अपनी पुरानी हाई को तोड़ के ये नई हाई बना सकता है। जो इसकी 400 रुपये की हाई थी उसको तोड़ेगा और बिल्कुल नई हाई बना सकता है। अब चलते हैं कुछ डील की तरफ। सुबह 11:13 पर 23.25 की प्राइस से 21,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12:58 पर 23.25 की प्राइस से 39,87,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:59 पर 23.25 की प्राइस से 20,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1 बजे 23.20 की प्राइस से 28,42,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:05 पर 24 की प्राइस की देख सकते हो कि 23,62,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 3:12 पर 24.10 की प्राइस से 30,30,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। और उसी समय 3:12 पर 24.15 की प्राइस से 26,71,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बावजूद भी देखें तो अपर सर्किट लगा। इसका मतलब यह है कि काफ़ी शानदार खरीदारी हुई इस लेवल पे और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका जो नेटवर्थ निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। सितंबर 2022 तक 313 करोड़ निगेटिव था। अब आप देख सकते हो कि मार्च 2023 में ये 1099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। ऐसे में आप देखो इसकी सेल सुधर चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहे। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।